हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड से स्वराज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 29 अप्रैल को बाजार में जो 1200 पॉइंट की तेजी आई, उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छे रिजल्ट्स के चलते, क्योंकि ये पिछले साल के यानी कि 2023-24 के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे रिजल्ट्स है, फाइनल रिजल्ट्स हैं, 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इसीलिए बैंक निफ्टी ने 1200 पॉइंट की तेजी दिखाई है। तो हम ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करेंगे और चार्ट भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कौन सी चार्ट में कौन सी जगह पे कैसे मूवमेंट आई है, वो ऑप्शन चेन में किस तरह से डेटा चेंज होता है। 48,500 आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो 48,500 में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और 48,400 में सपोर्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ये है 9:15 का डेटा। अभी डेटा आना शुरू हो जाएगा तो हमको वैसे वैसे पता चलेगा। बाजार अभी यहाँ पर चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर 48,359 में। ठीक है, मैं इसे प्ले कर लेता हूँ ऑनलाइन डेटा, और ये ऑप्शन चेन का ऑनलाइन डेटा अभी टिक बाय टिक चेंज होता जाएगा और वैसे के वैसे हमको पता चलेगा। बाजार जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही वीक टुवर्ड्स बॉटम्स रेजिस्टेंस भी दिख रहा है हमको और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है। दोनों चीज़ें हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रही हैं। रेजिस्टेंस था 48,500 पे और सपोर्ट था 48,400 पे। जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है 48,000 पे, 48,000 पे। अगर वैसे देखा जाए, ये अगर 48,000 पे शिफ्ट होता है तो ये बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है, वोलेटिलिटी दिखा रहा है। सपोर्ट साइड है ना, कभी नीचे जा रहा है 48,000 पे तो कभी 48,400 पे आ रहा है। तो अभी इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे अगर हम एंट्री करेंगे तो फंस सकते हैं। हालांकि मार्केट ऊपर जा रही है, तकरीबन 150-200 पॉइंट ऊपर है और 48,400-500 के आसपास में है। अभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट होना मांगता है। इधर यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल कम है, बिल्कुल 2 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम जब लास्ट में 25 लाख 50 लाख के आसपास जाता है तो 2 लाख और 4 लाख में वॉल्यूम में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं खींच सकते। यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि 48,500 पे शिफ्टिंग चल रही है अभी सपोर्ट की, और रेजिस्टेंस भी 49,500 को 48,500 पे ही है और सपोर्ट भी 48,500 पे। और उसी कंडीशन में बाजार ऊपर गया है इसी वोलेटिलिटी में। हम मेन इवेंट्स ये करेंगे। देखिए यहाँ पर 9:30 पे बाजार नीचे आया है। क्यों नीचे आया है हल्का सा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पर 9:27 हो रहे हैं। 3 मिनट के बाद बाजार नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? ओपन इंटरेस्ट WTT है 99% वॉल्यूम सपोर्ट साइड में, और रजिस्टर साइज का ऊपर इंटरेस्ट है 81%। यहाँ पर ये शिफ्टिंग तकरीबन हो गई है। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है 48,500 पे और रेजिस्टेंस भी पहले से स्ट्रांग था 48,500 पे, और उसके बाद सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है 92%। ठीक है, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी अभी शिफ्ट हुआ है 48 से 48,500 पे और वहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, तो इस वीक टुवर्ड्स बॉटम को मान तो नहीं सकते हैं। लेकिन बाजार तो नीचे जा रहा है, बाजार तो हल्का हल्का नीचे ही जा रहा है। यहाँ पर अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट में एक 9:32 से तकरीबन 9:32 से लेकर 9:50 तक एक अच्छा सा फॉल यहाँ पर मार्केट में दिख रहा है। वो इसी कारण से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है, बिल्कुल भी स्ट्रांग हो गया है 48,500 पे, और 48,500 पे ही सपोर्ट स्ट्रांग होके अभी वीक टुवर्ड्स बॉटम है 87%। ठीक है, हालांकि यहीं यहीं शिफ्ट हुआ था, लेकिन ये शिफ्टिंग बरकरार है। ये शिफ्ट हुआ था, अब ये 85% है। अब ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब थोड़ी देर हम क्या करेंगे, इसे मानना ही पड़ेगा। ये चेंज नहीं हो रहा है ना, इसीलिए इसे मानना ही पड़ेगा। अगर ये मान लो ये पीला रंग खत्म हो जाता या फिर ऊपर शिफ्ट होता तो शायद हम लोग मान भी नहीं सकते हैं। लेकिन अभी ये लोग ये जो पीला रंग यहाँ पर दिख रहा है 48,000 के ऊपर, जो जहाँ से ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 48,500 पे आया है। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आया है तो, और यहीं से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है 48 पे, तो हमें इसे मानना पड़ेगा। देखिए ये 84% अभी हुआ है। स्टार्टिंग में हम इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होने से हो गया है, शिफ्ट होने के बाद विक्टोर्स बॉटम हो गया है।
तो इससे होता क्या है कि वो वैसे दिखता ही है। तो वही हम इसीलिए हम ये कह रहे थे कि इसे हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये काफ़ी समय से कांस्टेंट है, काफ़ी समय से कांस्टेंट है। और यहाँ पर डब्ल्यूटीटी का जो ये है ये भी कम हो रहा है। तो ये एक संकेत देता है कि बाजार हल्का सा नीचे जा रहा है, और बाजार यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे जा भी रहा है ना। 9:44 हो गए हैं, ये एरिया ये 9:50 तक का कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पर हमको आरएसआई भी बता रहा है कि हाँ बाजार नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है बाजार। ये लाइन अगर देखेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन बॉटम लग रहा है, लेकिन बाजार का अभी बता नहीं सकते कि बॉटम कहाँ पर है, टॉप कहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये 49,000 में अगर आप फोकस करेंगे ना, 49,000 पे, ये कुछ डाउट कर रहा है हमको। 49,000 पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी है, और 48,500 पे भी 2 लाख का है, यानी कि इन दो स्ट्राइक प्राइस पे बराबर बराबर ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये वीक टूवर्ड्स टॉप भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है 77%। ये अगर बढ़ने लगा, ये बढ़ने लगा और ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कम होने लगा, तो बाजार वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसकी गारंटी नहीं है, क्यों पता है? क्योंकि यहीं से शिफ्ट होके ऊपर आया है, इधर आया है, ठीक है, इधर आया है ऊपर की तरफ। तो इससे ये भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि भाई ये तो धीरे धीरे कम होने वाला है, ये धीरे धीरे कम ही होगा। जब ये कम होगा और सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, तो अल्टीमेटली बाजार ऊपर ही जाएगा। और यहाँ पर एक जगह पे नहीं, दोनों जगह पे वीक टूवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस दोनों जगह पे वीक टूवर्ड्स टॉप है, और सपोर्ट सिर्फ एक जगह पे वीक टूवर्ड्स बॉटम है। ओके, तो हम रेजिस्टेंस को मान सकते हैं कि भाई वीक टूवर्ड्स टॉप है, और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो गया है 48,500 पे, स्ट्रांग होके वीक टूवर्ड्स टॉप है, यानी कि ये कभी भी शिफ्ट हो सकता है 49,000 पे, 49,000 पे कभी भी शिफ्ट हो सकता है। और जैसे ही ये परसेंटेज कम होने लगेगा, अभी तो ये बढ़ रहा है, 9:56 पे देखेंगे तो बाजार और नीचे आ गया होगा यहाँ पर। हाँ, बाजार 9:56 पे यहाँ पर देखेंगे तो और नीचे आ गया, क्योंकि वो जो परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज बढ़ रहा है। ओके, वो परसेंटेज बढ़ रहा है, इसीलिए बाजार नीचे जा रहा है, ठीक है। वहाँ से एक बेस बनाएगा, हम लोग यही स्टडी करेंगे कि यहाँ पर 10 बजे के आसपास उसने एक बेस बनाया है। अब देखते हैं यहाँ पर ये 88% है, ये कम होता है क्या नहीं होता है। अगर ये 88% कम होने लगा, ये वाला जो 88% देखिए पर कम होने लगा है, 88 का 87 हो गया है, और 49,000 पे देखेंगे तो 8 लाख का वैल्यूम है, और यहाँ पर 48,600 पे 8 लाख के आसपास वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम, और उसके बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 49,000 पे ज़्यादा है, 48,500 के मुकाबले बराबर है। और ये दोनों चीज़ें जो बता रही हैं, ये दोनों चीज़ें 48,600 को टक्कर दे रही है। इस 48,600 नहीं, 500 को टक्कर दे रही है। 49,000 में जो भी डेटा है वो 48,500 को टक्कर दे रहा है, यानी कि जैसे ही ये स्ट्रांग हो जाएगा बाजार ऊपर जाएगा। स्ट्रांग भी नहीं होगा, इसका परसेंटेज भी बढ़ने लगेगा ना, इन दोनों चीज़ का, एक का 72 है, एक का 56 है, 57 है, बढ़ने लगेगा तो बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। ये देखिए वापस से परसेंटेज विक टूवर्ड्स बॉटम का सपोर्ट साइड में 88% हुआ है 10:05 पे, ठीक है। यहाँ पर 3-4, अब देखिए यहाँ पर 10:04 में बाजार ऊपर चला गया था, ऊपर चला गया तकरीबन तकरीबन 48,419 से 48,570, तकरीबन 150 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर गया है। क्यों गया है? क्योंकि ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं सपोर्ट साइड का, ये कम हो रहा है, और सपोर्ट साइड का परसेंटेज कम होके यहाँ पर 49,000 का परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। ये परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी वीक टूवर्ड्स टॉप 79% हो गया है। ये अगर परसेंटेज बढ़ेगा, ये परसेंट बढ़ेगा और ये परसेंट कम होगा, तो बाजार ऊपर जाएगा। देखिए 84% है, 79% है, और यहाँ पर बाजार तो 49%, 49,000 पे जाएगा, और अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को बाजार, मुझे लगता है कि भाई 49,000 से ऊपर, यानी कि 50,000 के आसपास जाने वाला है, डेटा ही बता रहा है। यहाँ पर ये हो गया है, और उसके बाद में देखेंगे इसी परसेंटेज के कारण, जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है 48,500 पे, और ये देखिए कम ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि 49,000 पे स्ट्रांग राइटिंग है, स्ट्रांग राइटिंग है, बीच में कहीं नहीं है। 48,500, 600, 500 को छोड़ के
सीधा 49,000 के ऊपर बहुत स्ट्रांग है और ये डेटा बताता है कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब बाजार ऊपर जाएगा तो जा रहा है ना। बाजार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे अभी ये एरिया 10 बज के 10 मिनट का एरिया में अगर आप देखेंगे तो बाजार हल्का सा रुका हुआ था, वो इसी परसेंटेज के कारण रुका हुआ था। अब देखिए, अब छोड़िए, अब 10 बज के 18 मिनट पे देखिए, 10 बज के 18 मिनट में कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ये है 10 बज के 18 मिनट पे हमको मिला है 48,543 से 48,700, मतलब तकरीबन 200 पॉइंट का मूवमेंट। क्यों मिला है? क्योंकि मैंने जो बोला था आपको कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए 95% WTT हो गया है। ठीक है, पहले से ही ये WTT था 70-78%, अब 99% हुआ है और उसके बाद में ये परसेंटेज कम हुआ है। सपोर्ट साइड का जो वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज कम हुआ है और ये WTT होने के साथ साथ में स्ट्रांग हुआ था। यहाँ पर स्ट्रांग होके अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है। ये देखिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है और ये हुआ था 10 बज के कितने मिनट पे, ये 15-16 मिनट पे हुआ था। इसीलिए बाजार यहाँ पर ऊपर गया। मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था 48,500 से 49,000 पे और वहां से फिर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, इसलिए ये 150-200 पॉइंट की तेजी हमको दिख रही है। ये चीज़ तो हमको यहाँ पर समझ में आती है। ओके, अभी हमको और देखेंगे तो अगर हम वॉच करते रहेंगे बाजार में, हमको तकरीबन तकरीबन 1 घंटा लगेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन डेटा चल रहा है और हम करते हैं क्योंकि गहरा अध्ययन करने से ही हमको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है? फिर मार्केट में सिर्फ एंट्री करने और एग्जिट करने में ही लॉस लेते रहेंगे तो फ़ायदा क्या है? देखिए, हालांकि यहाँ पर मैं अभी डेटा तो चल रहा है 10 बज के 28 मिनट के आसपास। क्या इतना इंटरेस्टिंग मैटर है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। वही चीज़ है 10 बज के 28 मिनट में भी कि बाजार में अभी तेजी का ही मूवमेंट है। चार्ट पे देखेंगे तो बाजार अभी ऊपर अपसाइड ही दिखा रहा है तकरीबन तकरीबन 10 बज के 33 मिनट तक, और वहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। यहाँ पर 48,500 पे पूरी तरह यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है और मैंने 48,500 के डायवर्जन में कॉल लेने के बारे में सोचा था स्टार्टिंग में ही, तकरीबन 9 बज के 30 मिनट के आसपास में। लेकिन वो इसके डायवर्जन पे आया ही नहीं बाजार इसलिए नहीं आया क्योंकि ये 49,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, ये पहले ही मेरे नज़र में था। ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादा वॉच नहीं किया था इसके बारे में ना, जो ज़्यादा वॉच मतलब फिर भी मैंने 5-6 बार तो देखा होगा कि भाई ऐसे मौके पे अगर ऊपर कहीं ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वॉल्यूम एक्टिव है, तो बाजार वहाँ तक जाएगा। लेकिन क्या, मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, इसलिए कल का दिन मैंने इंतज़ार किया। अभी नेक्स्ट टाइम पे इस तरह का ट्रेड आएगा तो मैं ज़रूर लूँगा। यहाँ पर मैं इसके डायवर्जन के बारे में सोच रहा था कि थोड़ा सा बाजार नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना 48,000 से शिफ्ट हुआ था, 48,000 से शिफ्ट हुआ था ऊपर। तो इससे मुझे लग रहा था कि कहीं जैसे कि ये 49,000 पे जैसे ये स्ट्रांग हो रहा है। देखिए यहाँ पर अभी भी विक्टोर्स क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम भी अभी आ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम भी यहाँ पर अभी आ रहा है। तो ऐसे ये शिफ्ट हो रहा है ऊपर। अगर ये 48,500 का अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट 48,000 पे शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हमको पुट साइड एंट्री लेनी पड़ेगी ना, है ना। हालांकि ऐसा माहौल नहीं था, ये ओपन इंटरेस्ट से ही पता चलता है कि भाई जो राइटर्स है ना, वो राइटर्स हमको पहले ही बताते हैं कि बाजार कहाँ पर जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भी अच्छे खासे राइटर्स थे, यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट था, लेकिन हमने सोचा कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो, लेकिन वो शिफ्ट हुआ नहीं ना, थोड़ी देर में शिफ्ट हुआ नहीं, तो हमको लगा कि अब ये 48,000 पर नहीं जाएगा बाजार। ये 48,400 के आसपास या फिर 300 के आसपास, 300 का डायवर्जन दिखा रहा था कहीं, यहाँ से ये रिटर्न आएगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन यहाँ तक भी आएगा तो मैं कॉल लूँगा, ये मैंने सोचा था, लेकिन वहाँ तक भी नहीं गया, वो मौका ही नहीं दिया उसने। तो लास्ट में मैंने क्या किया फिर, बाजार में क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया है 49,000 पे वॉल्यूम भी आ गया भाई साहब। 49,000 पे वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया है। 48,600 पे जो पहले था, पहले सपोर्ट था 48,600 पे, 500 पे रेजिस्टेंस, फिर 48,600 पे हुआ। अब देखिए 48,000 मतलब 49,000 पे हुआ। रेजिस्टेंस 3 बार चेंज हुआ है पिछले अभी 10:46, एक सवा घंटा हुआ है, और रेजिस्टेंस 3 बार शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट अपने आप में मजबूत है, सपोर्ट एक बार शिफ्ट हुआ है ऊपर, और सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये क्लियर कट बताता है कि बाजार नीचे तो जाएगा ही नहीं। 10 बज के 17 मिनट यहाँ पर
10:17 ये 10:17 का भी अगर आप 17 नहीं, वो 50 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, 10:50 यहाँ पर एक रेंज बाउंड क्रिएशन है। 10:50 से लेकर आप ये लगा सकते हैं 10:34 से लेकर 11:15 तक। अब ये रेंज बाउंड ही रहेगा, इसीलिए रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि ये बहुत शिफ्टिंग हो गई है। अब थोड़ा बहुत रेंज बाउंड दिखाएगा, ये क्या करेगा कि बिल्डअप करता है मार्केट ऐसे टाइम पे। अब देखिए ऊपर शिफ्ट हुआ है, ऊपर शिफ्ट होने के बाद ये विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, ठीक है। अब नए ट्रेडर्स यहाँ पर जो आएंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग से ऑप्शन चेन को नहीं देखा होगा, वो लोग क्या करेंगे, कर यार बाजार तो विक टुवर्ड्स बॉटम है और वो भी 96% है, क्या हम इसे मानेंगे 96% विक टुवर्ड्स बॉटम? हमने अपनी आंखों से देखा, हमने जैसे ही बाजार ओपन हुआ तब से हमने देखा कि पहले रेजिस्टेंस यहाँ पर 500 पे था, फिर 600 पे आ गया, 600 से आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट होके 49,000 पे आ गया, और 49,000 से फिर 600 में, 49,000 से 48,600 में WTB दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसे कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। यह हमको मौका दे रहा है कि अगर 48,600 के डाइवर्जन पे बाजार आएगा तो खरीदने का। देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि ये यहाँ पर पहले से शिफ्टेड था और उसके बाद ये विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। तो इसे तो बिल्कुल भी मान नहीं सकते थे यहाँ पर जो पीला रंग था, ठीक है। अभी सपोर्ट देखिए वहाँ पर शिफ्ट हो गया है, सपोर्ट वहाँ पर वापस से शिफ्ट हो गया, यानी कि बाजार में क्या है, थोड़ा सा गिरावट आ गई क्या, 10:59 पे, 10:59 पे ऐसे चलेगा। अभी ये पीला रंग ऊपर नीचे करता रहेगा, नीले रंग के साथ आपस में बदली करता रहेगा, और ये जितने समय में आपस में एक्सचेंज होता रहेगा पीला रंग टू नीला रंग, इसमें क्या होगा कि बाजार में एक वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। बाजार जैसे ही रंग चेंज होता है ना, ये तो लगा लीजिए रंग चेंज होते ही बाजार में 10-20 पॉइंट की मूवमेंट आती है। अब ये 48,500 पे वापस से आ गया ना, रेजिस्टेंस ऊपर से शिफ्ट होके आ गया ना, तो ये आपको 15-20 मिनट का कैंडल जो है वो बना के देगा, पक्का बना के देगा, ठीक है। 15-20 मिनट का मतलब एक लगा लीजिए कि जैसे शिफ्ट होगा एक रेड कैंडल बनेगी, इस तरह से ये है। तो जो स्कैल्पिंग वाले लोग हैं इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके, फिर बहुत सारे स्कैल्पिंग वाले ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, उनको पता है कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है और यहाँ पर अभी टच हुआ है, यहाँ पर जैसे ऊपर टच होगा मार्केट अब नीचे जाने वाला होगा, तो नीचे जाने वाला होगा तो क्या है, बाजार में क्या है, ऑप्शन चेन में देखेंगे तो यहाँ पर विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, इसका मतलब एक कैंडल रेड बनेगा। अब यहाँ पर एक कैंडल रेड बनेगा इस तरह से, और वापस से ये नीला यहाँ से पीला रंग हट जाएगा और पीला रंग यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर ग्रीन कैंडल बनेगा। और ये मान लो कि ये पीला रंग यहीं पर है, यानी कि विक टुवर्ड्स बॉटम ही है रेजिस्टेंस, तो फिर और रेड कैंडल बनेगा, इस तरह से ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी ठीक चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 11:17 पे ब्रेकआउट आया है, और वो आया है हमको 715 से लेकर तकरीबन 100-125 पॉइंट का ब्रेकआउट आया है। तो ये कैसे आया, देखिए ऑप्शन चेन में वॉल्यूम 99% WTB है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट 77% WTB है, दोनों अभी गिरावट का माहौल दे रहे हैं। ये 11:17 आते आते ये कुछ चेंज हो जाएगा, देखिए 93%, 7% कम हो गया है, WTB जो है वो 7% कम हो गया है, पीला रंग भी कम हो गया है, यहाँ पर देखेंगे आप तो इसका मतलब बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, बॉटम बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है हल्का हल्का। यानी कि इस तरह का अगर ये चेंज हुआ है ना एकदम से, तो आप 30-40 पॉइंट का मूवमेंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट का यहाँ पर देख भी रहे हैं आप, 11:05 से 682 पे था और 700, हाँ 70-80 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया है, ठीक है। 70-80 पॉइंट का मूवमेंट कम नहीं होता है, एक दिन का हम प्रॉफिट लेके दिन ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं। 11:17 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है 92% WTB रेजिस्टेंस साइड का, और सपोर्ट साइड का 78% है। अब देखिए यहाँ पर 91% हो गया है, 1% कम हो गया, मतलब यहाँ से हम खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। वैसे इसे हम मान भी नहीं सकते, वैसे एक तरह देखा जाए ना, अगर इसमें एक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस में एक्टिविटी बढ़ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी ज़्यादा कांस्टेंट ही है काफ़ी समय से। यहाँ पर देखिए 89% WTB हुआ है, मतलब बाजार ऊपर जाने के बारे में सोच रहा है। 11:20 में चार्ट पे देखेंगे
देखिए कितने बड़े कैंडल बन गए यहाँ पर 11:20 पे। ठीक है, 100-125 पॉइंट की तेजी यहाँ पर बाजार ने दी है। जैसे ही ये शिफ्टिंग कम हो गई थी, ये जो परसेंटेज जो है ये कम हो गया था, 99 का 92 हो गया, 92 का 87 अभी हो गया है। ओके, तो ये हमको बताता है कि बाजार में एक तेजी आएगी और तेजी आ गई है। और ये पीला रंग भी कम हो गया है, 75% रह गया है। ओके, वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है 87% ऊपर, सॉरी ये नहीं, ऊपर नहीं, तो ये है अपने आप में सपोर्ट जो है पूरी तरह स्ट्रांग है, यहाँ पर पूरी तरह स्ट्रांग है। और एक चीज़ ये है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना, स्टार्टिंग में 48,000 पे था, वो दिन के दौरान जो आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 48,500 पे आ गया है। ठीक है, तो ये ओपन इंटरेस्ट ये बताता है कि यहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं ये बताते हैं कि भाई हम बाजार तो अभी 48,000 पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, 48,000 पे जाएगा नहीं, उससे ऊपर ही रहेगा। तो किससे ऊपर रहेगा? 48,500 के ऊपर रहेगा। तो वो लोग पहले आके यहाँ पर बैठ गए, तो उन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया कि बाजार इससे ऊपर ही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कॉल साइड में आप देखेंगे यहाँ पर राइटर्स ही नहीं है, सब भाग गए, सब भाग गए। ये राइटर्स सोचना शुरू कर देते हैं कहाँ से? 48,500 से, कि भाई 48,500 से नीचे नहीं जाएगा, 400 से नीचे नहीं जाएगा, 300 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बाजार 200 से नीचे नहीं जाएगा, और बाजार 48,100 से भी नीचे नहीं जाएगा, और बाजार 48,000 से भी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़े मोड़े यहाँ पर लोग बचे हैं, ये सोच रहे हैं कि बाजार 47,900 से नीचे ऊपर नहीं जाएगा। ये पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे, बाकी तो सारे राइटर्स यहाँ से भाग गए हैं। ओके, तो ये चीज़ें है। यहाँ पर तकरीबन 11:30 बज गए हैं, और 11:30 बजते बजते बाजार में एक मूवमेंट और आने वाली है। यहाँ पर अगर आप चार्ट पे देखेंगे 11:39 पे या फिर 11:37 से अभी एक अपसाइड फिर मूवमेंट आने वाली है। तो हम परसेंटेज के ऊपर ध्यान देखेंगे, वापस से 83% यहाँ पर देख रहे हैं वॉल्यूम WTB है। रेजिस्टेंस साइड में, सपोर्ट साइड में 80% के आसपास है। इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे क्या डेटा चेंज होता है। यहाँ पर 49,000 पे पहले से ही रेजिस्टेंस शिफ्टेड है, रेजिस्टेंस 3 बार शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। ऐसे में हम काउंटर ट्रेड के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, हमको दिन में कॉल लेने का मौका ही नहीं मिला है, डायरेक्शनल ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिला है। तो हमने एक पुट को ढूंढ के रखा था, 49,000 का पुट हम लेंगे, लेकिन हम नहीं लिए। हमने ऑर्डर भी डाला, ऑर्डर भी प्लेस किया है, तब भी हमने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया ये भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर 11:38 से एक मूवमेंट शुरू हुआ है, मूवमेंट शुरू हुआ है यहाँ से फिर से 100 पॉइंट का 48,800 से लेकर 900, फिर एक 100 पॉइंट का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिला है। वो इसलिए मिला है यहाँ पर वही परसेंटेज से ही, अगर ये 1% भी ऊपर नीचे होता है ना, तो उससे क्या है, बाजार में तकरीबन 40-50 पॉइंट का मूवमेंट आता है 1% के मूवमेंट से भी। और 49-49,000 का यहाँ पर वॉल्यूम देखिए अभी 97% है। देखिए 96% का 97 हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसीलिए बाजार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब नीचे से खत्म हो रहा है ना। उन लोग को डर लग रहा है ना कि यहाँ से अब बाजार ऊपर जाएगा करके, फिर उनको लॉस नहीं होगा राइटर्स को। ये देखिए 98%, यानी कि ये चाहता है कि हम 49,000 से बाजार को रोके, और वहाँ से यहाँ से कम हो रहा है, वॉल्यूम ऐसे कम नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ पर कम बढ़ रहा है। और देखिए ये शिफ्ट हो गया पूरा के पूरा वॉल्यूम 49,000 पे, और यहाँ से विक्टोर्स बॉटम हो गया है। ये कितने बजे हुआ? 10:48 पे, 11:48 पे, 49-50 पे। तो यहाँ पर एक चार्ट पे देखेंगे तो एक रेंज बाउंड हमको दिख रहा है यहाँ पर इस एरिया में। वहाँ से फिर से 11:57-58 से फिर से एक तेजी हमको देखने को मिलती है। तो ये छोटे छोटे पुल बैक मिल रहे हैं, छोटे छोटे पुल बैक मिल रहे हैं बाजार में, इसी कारण से मिल रहे हैं। मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये 3 बार चेंज हुआ है, इससे ही हमको ये अंदाज़ा लगेगा कि बाजार अब नीचे जाएगा नहीं इनसे, और ये लोग भाग गए हैं इनसे। और ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ से चेंज हो गया है, डेली वाला ओपन इंटरेस्ट यहाँ से ऊपर आ गया है। इसका मतलब भी जितना भी बॉटम में बाजार मिले वहाँ पर खरीदारी का मौका है।
यही बताता है ये सब चीज़, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, ये तकरीबन आएगा 11:57 पे। हम देखते हैं क्या चेंजेस अब यहाँ पर हो रहा है। वॉल्यूम WTB है 96%, बस जाहिर सी बात है अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा है तो अभी ये कम होना चाहिए परसेंटेज, और ये परसेंटेज भी कम होना चाहिए। 81% और 96%, दोनों में से परसेंटेज कम होगा, इसका मतलब 11:57 पे ये कम होगा। ये 57 मिनट है, देखिए 96 हो गया है और वो 81% है। 96 81% है, अब कम होने वाला है। कम होगा तो ये देखिए 94% हो गया है। 3% कम हो गया है वॉल्यूम WTV से, और ये बढ़ गया है। तब भी ये 3% ये ज़्यादा है ना, तो बाज़ार ऊपर जाएगा। और आप देख रहे हैं 10:57 पे, 11:57 पे यहाँ से 48,844 से 48,939, यानी 100 पॉइंट की तेजी। 3% वॉल्यूम देखिए, पहले कितना था ये, अभी 91% हो गया है, ये 82% हो गया है। वॉल्यूम के ऊपर ही सारा खेल है। अगर WTB है वॉल्यूम और WTB का कम हो रहा है तो बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम WTB है और वो ज़्यादा परसेंट है, जितना भी परसेंटेज WTB है देखिए और कम हो गया है, 90% हो गया है, तो बाजार ऊपर जाता रहेगा। और वॉल्यूम अगर WTT है और वो कम हो रहा है तो फिर बाजार नीचे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आपको अभी रटने से पता नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है मार्केट में, ये जो वोलेटिलिटी आप देख रहे हैं, ये वोलेटिलिटी तकरीबन 12 बजे के आसपास है। अभी ऑप्शन चेन में भी 12 ही बज रहे हैं, तो ये वोलेटिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एक्टिव हो गया है, ये विक्टोरियस बॉटम है, बढ़ रहा है, और ये भी पीला रंग भी गहरा होता जा रहा है, और बाजार ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाएगा, हल्का नीचे जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 48,000 से लेकर 48,500 से लेकर 48 तकरीबन 49,000, तो बहुत बड़ी रेंज है ये। बाजार ऐसे मूवमेंट किया है, देखो कम थोड़ी मूवमेंट किया है। और ओवरऑल ऑल डे में आज बाजार 1200 पॉइंट ऊपर हुआ है, तो गैप बहुत है ना, बाजार को मूवमेंट करने के लिए रूम बहुत है, तो वोलेटाइल तो रहेगा ही। 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर रहेगा ही रहेगा बाजार। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में यहाँ पर देखिए एक रिट्रेसमेंट दिखाया बाजार ने। यहाँ पर कितने का, 973 से लेकर 913, मतलब 70-80 पॉइंट का पुल बैक आया है। ओवरऑल बाजार में बायर्स होने के कारण यहाँ पर फिर से हरे 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 कैंडल बन रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो इतना बड़ा पुल बैक आने के बाद में रिट्रेसमेंट भी एक लाजमी है, क्योंकि जब लोग बेचेंगे तभी तो दूसरे लोग खरीदेंगे। तो बेचने में फ्लो में कभी लोग ज़्यादा भी बेच देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कल की एक्सपायरी के कारण लोग प्रॉफिट बुकिंग करने में ही भलाई समझते हैं। हालांकि कल बाजार 50,000 की तरफ पक्का जाएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा मुझे दिख रहा था। यहाँ पर इसके नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है 50,000 की, उस 50,000 में भी डेटा राइट हो रहा है, मतलब वहाँ पर भी एक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये बता रहा है कि बाजार आने वाले दिनों में अभी तेजी और बाकी है। अभी 49,000 आज के डेट में 49,400 के आसपास क्लोजिंग है ना, 400-500 के आसपास में, मतलब हाई। तो अभी बाजार में तकरीबन 500-700 पॉइंट और बाजार ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से, जो मेरी पढ़ाई कह रही है। मतलब 50,500 या फिर 50,200 ऐसा बाजार जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे अगर ले जाऊं आपको बताऊं तो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा ना 50,000, यहाँ पर हमको अभी 50,000 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले था 50,000 में भी राइटिंग बढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए ना 22% है, 22% यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिव है। यहाँ पर देखिए राइटिंग हो रही है 32% यहाँ पर राइटिंग हो रही है, और दूसरे स्ट्राइक प्राइस में देखिए ना कम है, और इससे जो नीचे 50,000 है उससे और ज़्यादा राइटिंग हो रही है। उससे भी ये अंदाज़ा लग रहा है कि भाई बाजार उस लेवल तक जाने की हिम्मत रख सकता है। हो सकता है कल एक्सपायरी है तो कल और 400-500 पॉइंट की तेजी बाजार में दिखने लग जाए, ठीक है। कोई इसमें नई बात नहीं है। 12:24 आए हैं, बाजार में गिरावट का दौर अभी ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 12:38 तक, ठीक है। तो आपको 7 मिनट का टाइम है, बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, कि 7 मिनट में
क्या हो सकता है। अभी वॉल्यूम पे ध्यान रखिए, डब्ल्यूटीबी है 78% और सपोर्ट साइड का है 86%, दोनों डब्ल्यूटीबी है। दोनों डब्ल्यूटीबी का मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे जाएगा। बहुत लोग फंसते हैं, डब्ल्यूटीबी है इसका मतलब बाजार नीचे जाएगा, लेकिन वो भाई शिफ्ट होने के बाद डब्ल्यूटीबी हो गए, ऊपर शिफ्ट होने के बाद में उसमें वैल्यू थोड़ी है। अब सिर्फ हमको उस वैल्यूम का कम होने का इंतजार करना है, परसेंटेज का। जैसे जैसे कम होता रहेगा, देखिए 78 का 77 हो गया है, ये तैयारी कर रहा है ऊपर जाने के लिए, और ये 85% है। फुल 49,000 पे रजिस्टर क्रिएट हो गया है, तीसरी बार शिफ्ट हुआ है। 48,500 का 600 पे हुआ है, 600 का सीधा 49,000 पे हुआ है। और सपोर्ट तो बुरी तरह बिल्कुल लोहे की दीवार की तरह मजबूत है, 48,500 पे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। हल्का सा यहाँ पर विक टुवर्ड्स बॉटम है 87%, और ये अभी कम होगा। ये देखिए यहाँ पर 77% कम हुआ है, 77% हुआ है। शायद ये ऊपर था ना, कितना था ध्यान नहीं दिया है हमने, लेकिन कम हुआ है वो। उसका कहने का मतलब है कि बाजार अभी 35, 36, 37, 38, 12:38 पे 12:38 पे बाजार ऊपर जाएगा, और वो ऊपर ऐसा जाएगा 48,908 से लेकर 49,000, मतलब 100 पॉइंट की फिर तेजी देगा। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज कम हो गया है, 77 था अभी 76 हो गया है। ये 88 था या 87 था, 86 हो गया है। दोनों परसेंटेज कम हो गए, तो 40-50 पॉइंट का मूव तो डेफिनेटली है। अगर देखिए अब तो अच्छा खासा मूव मिलेगा। यहाँ पर 75% हो गया है, पहले 77 था, अब 2% ये कम हो गया है, 1% सपोर्ट साइड में कम हो गया है, तो डेफिनेटली 40-50 पॉइंट का कैंडल तो बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर एक एक कैंडल बन रहा है 40-50 पॉइंट का। 75% फिर आगे रह गया है, 75% रह गया है, और ये जो कलर है ये कलर भी कम हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तकरीबन 12:43 तक बाजार ऊपर रहेगा। अभी 3-4 पॉइंट देखें, यहाँ से कलर ही गायब हो गया है, कलर गायब हो गया है। पहले गहरा पीला था, फिर कम पीला हो गया है। जब परसेंटेज यहाँ पर कम हो रहा था तभी हम बाइंग साइड का मौका ढूंढ सकते हैं। ठीक है, 40-50 पॉइंट का तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पर हम अपना टारगेट 1-2% निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तो कलर ही गायब हो गया है तो 100% से ऊपर आपको मिलेगा। अब इससे क्या करोगे, इससे क्या मतलब है, बढ़ेगा भी तो क्या फायदा। यहाँ तो कलर ही नहीं है, यहाँ पे जितना भी विक्टोरियस बॉटम था वो खत्म ही हो गया है, और सी पूरा मतलब सब शिफ्ट हो गया है, या ये आप कह सकते हैं। अपने आप में वॉल्यूम स्ट्रांग हो गया है, कहाँ पर सपोर्ट साइड, रजिस्टर साइड का, कहाँ पर 49,000 पे। तो ये अच्छा खासा मौका मिला है। अब यहाँ से गिरावट मिलेगी, क्योंकि शिफ्ट हो गया ना। शिफ्ट होने के बाद ये 2-4 मिनट तक अब क्या करेगा, डब्ल्यूटीबी दिखाने लगेगा, तो ऐसे में रेड कैंडल बनते ही बनते हैं, रेड कैंडल बनते ही। अब एक नया चेंज यहाँ पर आ गया है, नया चेंज यहाँ पर आ गया है। अब मैंने क्या किया, इस टाइम पे ये सोचा था, यहाँ पर देखिए 48,000 से ओपन इंटरेस्ट जो डेली वाला है वो 48,500 पे आया था। अब वही ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके देखिए कहाँ पर आ गया है, 12:47 हो गए हैं। ठीक है, अभी टाइम है, यहाँ पर मूवमेंट आने वाली है तकरीबन 1:15 बजे। मतलब ये ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है, डेली वाला, डेली वाला ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 49,000 पे शिफ्ट हो गया है 48,500 से। तो ये ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि थोड़ी देर में बाजार और ऊपर जाएगा। तो आप इस ये जो डेवलपमेंट हुई ना, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तकरीबन 10-15 मिनट, है ना, या 5-10 मिनट लगता ही है। क्योंकि अभी ओपन इंटरेस्ट आए हैं तो थोड़ी देर के बाद वॉल्यूम आएगा। देखिए अब डेली ये भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया है, वीक टू स्टॉप हुआ है 49,000 पे, जो वीकली वाला है। अब वॉल्यूम भी यहाँ पर वीक होने लगा है। ये डेवलपमेंट बताती हैं कि बाजार अब 49,000 पे भी नहीं रुकने वाला। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चार्ट में 13:19 पे, यानी कि 1:15 एक बहुत बड़ी तेजी आती है, बहुत बड़ी तेजी आती है, जो बाजार को 48,980 से लेकर लेके जाती है 49,357 तक, तकरीबन 350 400 पॉइंट की तेजी देती है। वो 400 पॉइंट की तेजी का जो बेस है, वो कारण जो है ये यही एरिया है, सपोर्ट साइड की शिफ्टिंग। सपोर्ट साइड की शिफ्टिंग, यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गया है, डेवलपमेंट शुरू हो गया है। आने वाले समय में एक तेजी की लहर दिखेगी, और एक तेजी की लहर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, चार्ट पे देख सकते हैं, तकरीबन 300, 350, 400 पॉइंट की लहर है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डेवलपमेंट हट गई वैसे, फिर भी बता देता हूँ। एक है सिर्फ डेली का जो ओवाई है, वो अभी भी 49,000 पे आपको दिख रहा है, और ये डेटा यहाँ पर आ रहा है, और ये वीकली ओवाई भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, और उसके पीछे पीछे वॉल्यूम भी आ रहा है। वॉल्यूम बाद में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम अगर पहले आ गया तो फिर बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाएगा,
वॉल्यूम पहले आए चाहे बाद में आए, बाजार ऊपर जाएगा ये है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि वॉल्यूम से पहले ओपन इंटरेस्ट जाता है वहाँ पर। जैसे कि 49,000 पे पहले ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर था ना 2 लाख के आसपास था, अभी भी उतना ही है। वहीं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 48,600 पे मेरे ख्याल से था, है ना। अब वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, अब पूरा की पूरा शिफ्ट हो गया ना यहाँ पर, पूरा की पूरा शिफ्ट हो गया। पहले वॉल्यूम आया है ना, वॉल्यूम आने के बाद फिर ये जो सॉरी वॉल्यूम बोलता हूँ यार, पहले वो आया ओपन इंटरेस्ट आया। पहले ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर था 2 लाख के आसपास था जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे। वो शिफ्ट हो गया है कहाँ पर, 49,000 पे। पहले ही 49,000 पे विक्टोर स्टॉप था ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर, और वो शिफ्ट होके आ गया है वहाँ से, यहाँ से 48,600 से। तो ये जैसे ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके आ गया है तब वॉल्यूम यहाँ पर स्ट्रांग था, और जैसे ओपन इंटरेस्ट आया फिर यहाँ पर वॉल्यूम आ गया है बाद में। और जब वॉल्यूम यहाँ पर आ गया तो बाजार में 100-150 पॉइंट की फिर तेजी यहाँ पर आई थी, ठीक है, 49,000 पे। तो ऐसे ही पहले यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, और ओपन इंटरेस्ट आने के बाद में वो वीकली ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर कभी कभी हो रहा है। अभी ये इस साइड में ओपन इंटरेस्ट जा रहा है, क्योंकि बाजार में एक वो होना चाहिए ना, जब ऐसा होता है ना तो बाजार में इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, वोलेटाइल कैंडल्स बनते हैं। मतलब ये इस तरह के रेड ग्रीन, और इनकी टेल बहुत बड़ी रहती है। इस तरह से ये कैंडल बनते हैं, है ना। इस तरह से कैंडल बनते हैं, इनकी टेल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। फिर कभी ये डोजी बनेगा तो कभी शूटिंग स्टार बनेगा, इस तरह से कैंडल बनते हैं। ये डेटा जब आगे पीछे होता है तो, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको दिखने वाला है तकरीबन 1:15 बजे। अभी टाइम हो गया है 4 मिनट के बाद का मूवमेंट, और उसका जो डेवलपमेंट हुआ था यहाँ से शुरू हुआ था तकरीबन 15-20 मिनट पहले। अब वॉल्यूम में यहाँ पर आएगा 55% अभी है, 14 मिनट हो गया है। अब हम परसेंटेज पे ध्यान देंगे। सपोर्ट साइड का परसेंटेज है WTB 90%, और यह पूरा स्ट्रांग हो गया है। इसके पहले भी ऐसे हुआ था, यहाँ पर परसेंटेज था, परसेंटेज अचानक गायब हो जाता है तो वो एक तेजी हमको दिखने लगती है ना, तेजी हमको दिखने लगती है। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, ये सिर्फ परसेंटेज है WTB। इसे माना नहीं जाएगा ज़्यादातर करके, मतलब इतना ध्यान तो देंगे लेकिन इतना नहीं, क्योंकि ये गया कहाँ से है, यहाँ से 49,000 से गया है, ठीक है। ये कभी भी ऊपर ऊपर आ सकता है। देखिए यहाँ आ गया ऊपर, आ गया ना ऊपर। तो हमारे बोलने से के बाद तुरंत ऊपर आ गया है, और यहाँ पर अब ये तेजी का चार्ट आप देख सकते हैं, 1:18 मिनट, 19 मिनट, और ये तकरीबन तकरीबन तेजी हम देखते हैं। अभी आप देखते रहिए 1:45 तक, मतलब आधे घंटे तक बाजार ऊपर ही जाता रहा। इनकी शिफ्टिंग मामूली नहीं है दोस्त। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखिए, वीडियो लंबी छोटी बड़ी इससे मतलब नहीं है, आप क्या कंटेंट देख रहे हैं वीडियो में। ये तकरीबन तकरीबन 1:45 तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इन परसेंटेज के ऊपर ध्यान रखिए। यहाँ पर 90 था शायद, हम बात शुरू कर रहे थे तो अभी कम हो गया है, और यहाँ पर तो परसेंटेज है ही नहीं है, अपने आप में स्ट्रांग है। और यहाँ से भी अब 49,000 से भी विक्टोर्स टॉप हो गया भाई साहब। ये यहाँ पर स्ट्रांग हो गया नहीं, अब ये विक्टोर्स टॉप होने वाला है पक्का। मैंने देखा नहीं हालांकि, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि विक्टोर स्टॉप होने वाला है कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी ये विक्टोर्स बॉटम भी नहीं है। विक्टोर्स बॉटम भी हमको नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है, ना ओआई दिख रहा है। और यहाँ पर ये आ रहा है धीरे धीरे 49,000 पे, ये आ रहा है। देखिए यहाँ पर 88% आ गया है, और ये आ रहा है, और ये हो गया है, अब हो गया है WTB। 1:35 पे हो गया है ये WTB, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, अभी इम्पैक्ट तो बाजार में है ही। हाँ मैंने बोला था ना, ये देखिए क्यों ये WTB हुआ है। WTB नहीं है ये शिफ्ट हुआ है 49,500 पे। ये चौथी बार शिफ्टिंग है रेजिस्टेंस की, मतलब इतना डरा हुआ है रेजिस्टेंस। पहले था 48,500 पे, फिर 600 पे आया, फिर 49,000 पे आया, आप देखिए 49,500 पे आया। मैंने बोला था ना आपको कि मैंने देखा था। यहाँ पर देखिए 50,000 की स्ट्राइक प्राइस खुल गई है, ये देखिए 50,000 की स्ट्राइक प्राइस खुल गई है, और ये बिल्कुल 100% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ है। ये देखिए, बाप रे बाप, ये 5वीं बार शिफ्टिंग है 50,000 पे। देखिए 48,500 से, मतलब 1,500 पॉइंट की शिफ्टिंग। शिफ्टिंग बहुत मायने रखती है, इसीलिए तो बाजार में तेजी आई है। इसमें आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार गिरेगा। और ऐसे में मैंने क्या किया,
कंपेयर फीचर लगा के 49,000 का पुट लेने के बारे में सोच रहा था। मतलब देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, इसका पुट लेने के लिए मैं सोच रहा था। हालाँकि मेरा सोचना भी ज़ाहिर-सी बात थी, क्योंकि बाज़ार में होता क्या है ना, बाज़ार में ये होता है कि भाई बाज़ार अगर टॉप में है और ऑल टाइम हाई पे है, तो वहाँ से थोड़ी-सी गिरावट दिखाता है, तो वो मौका मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ़ी नहीं कर रहा था, मैं वो मौका तलाशने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस तरह से 49,000 तक बाज़ार अगर आएगा, तो वहाँ से किस तरह से एक पुट का ट्रेड ले सकता हूँ। हालाँकि मैंने कंपेयर फीचर लगाया, तो मैंने देखा कि 49,400 पर अगर बाज़ार जाएगा, 400 के आस-पास भी जाएगा, तो वहाँ पर मुझे कोई भी बाज़ार गिराने वाला राइटर नहीं दिखा। सब बाज़ार को ऊपर ले जाने वाले, यानी कि रेड लाइन ही मुझे ऊपर दिखी। रेड लाइन ही मुझे ऊपर दिखी इस तरह से। मैंने कभी 49,400 के ऊपर ग्रीन लाइन ऐसे ऊपर नहीं दिखी। थी ही नहीं ग्रीन लाइन ऊपर। ठीक है, ये रेड लाइन ही ऊपर थी। रेड लाइन का ऊपर होने का मतलब ये है कि बाजार में कौन से राइटर से, बाजार में पुट राइटर से। ठीक है, ये ग्रीन लाइन है, ये कॉल राइटर्स की होती है, और ये रेड लाइन, तो ये हमेशा ऊपर थी। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। फिर भी मैं मौका तलाश रहा था। बहुत बार मुझे चेंज करने का भी ऑप्शन चेन के द्वारा ये पता चला कि भाई टारगेट चेंज हो सकता है। पहले हमको पता चला कि भाई 100 तकरीबन 125 पे आएगा 49,000 का, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 200 के आसपास था, तो 125 पे आएगा तो खरीदेंगे। फिर मैं जैसे वो 140 आने लगा, 150 आने लगा, तो देखा मैंने दोबारा टारगेट रीसेट हुआ है। वो फिर 95 दिखाने लगा, भाई साहब 95 दिखाने लगा। इस तरह से फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई साहब, ये टारगेट इतना तेज़ी से नीचे जा रहा है कि यहाँ पर आने से खरीदो, यहाँ पर आने से खरीदो। पहले 150 पे बताया, फिर 140 पे बताया, फिर 100, इतना तेज़ी से थोड़ी ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि लोग बौखला गए हैं बाज़ार में। जो बाज़ार को गिराने वाले लोग हैं वो बावले हो गए हैं, वो भाग रहे हैं। कोई भी यहाँ पर बाज़ार में बिकवाली करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा पुट हम खरीदेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट में ये करेंगे। सारा के सारा कैपिटल चला जाना था मेरा कल। ठीक है, तो गया नहीं, इसलिए कैपिटल गया नहीं। कल कोई ट्रेड मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि ये बुलिश रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि इसके लिए आपको शुरू से ऑप्शन चेन देखना पड़ता है, कहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है वो देखना पड़ता है, तभी तो हम बताएंगे डेवलपमेंट कहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ पर 98% शिफ्ट हुआ है ऊपर ही ट्रेस। अब यहाँ पर वॉल्यूम भी आ जाएगा, ये वॉल्यूम भी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये क्या होता है ना, वॉल्यूम एक तरह से मालिक होता है और ओपन इंटरेस्ट एक तरह से नौकर होता है ना, या फिर राजा कह सकते हैं आप, और ओपन इंटरेस्ट एक तरह से प्रधान होता है या फिर वजीर होता है। पहले वजीर को भेजता है राजा कि पहले तुम जाओ, वहाँ पर क्या माहौल है देख लो, और तुम जाने के बाद मुझे वहाँ से सिग्नल दो, फिर मैं आऊँगा। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये वजीर है। ठीक है, इनके जो डिसीजंस है ये हम आपको पहले ही बताते हैं कि क्या होने वाला है। और जब राजा शिफ्ट हो जाएगा, अपनी जगह छोड़ेगा, तो फिर तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो हमको ये चार्ट ही बताता है कि क्या होने वाला है बाज़ार में, ये बातें होती है। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई पुट साइड का ट्रेड तो लिया था, लेकिन टारगेट बहुत चेंज हो रहे थे। पहले तो 400 का 300 पे था, फिर 250 पे आने पे खरीदो, फिर 200 पे आने पे खरीदो। मैंने बोला इतना टारगेट कहाँ चेंज होता है। पता है क्या होता है बाज़ार में, अगर आप, मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, एलटीपी कैलकुलेटर, उसमें क्या बताता है कि भाई कोई चीज़ 100 है, किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है ना, तो वो 70 पे आने पे खरीदो ऐसे बोलता है। लेकिन जब वो बताता है ना कि भाई 70 पे आने पे खरीदो, तो वो उस टाइम पे आना भी तो चाहिए 70 पे। थोड़ी वो 2 घंटे के बाद 70 पे आने पे खरीदो बोल रहा है। वो उस 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम में बोल रहा है कि भाई इतने टाइम में अगर ये आएगी तो। अगर वो मान लो 70 पे आएगी, वो 15 मिनट छोड़ के वो 4 घंटे के बाद 70 पे आएगी, 15 मिनट पे नहीं आ रही है, वो 4 घंटे के बाद 70 पे आ रही है, तो थोड़ी वो चीज़ मान्य है। 4 घंटे के बाद तो कितना डेवलपमेंट चेंज हो जाता है ना। 4 घंटे के बाद अगर वो 70 पे आ जाएगी, तो अगर वापस से आप उसका टारगेट देखोगे, तो वो कहीं आपको दिखेगा 20 या 25 के ऊपर। तो अगर आपने 70 पे उसमें खरीदने के लिए लगा दिया है और आप कहीं चले गए हैं, तो 4 घंटे के बाद वो 70 पे आ गई, 3 घंटे के बाद आ गई, 2 घंटे के बाद आ गई, तो लॉस में डालेगी आपको। बार बार टारगेट को चेंज करना पड़ता है। इसका मैंने बहुत बार देखा है कि आपको कोई टारगेट बताया ना कि भाई 100 रुपये की चीज़ 70 पे आएगी तो आपको खरीदना है,
तो 100 रुपए की चीज़ 70 पे अगर वो 10-15 मिनट पे आधे घंटे में भी आएगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपए का 65 हो जाएगा, वो तो चल जाएगा। 65 से फिर वापस से वो क्या हो जाएगी, एक वापस से वो 100 रुपए नहीं भी आएगी 100 रुपए, तो वापस से वो तकरीबन तकरीबन 90 रुपए तो आएगी ही आएगी। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, वापस से बाउंस बैक मारेगी। लेकिन यही चीज़ में अगर समय लगेगा कि भाई 100 की चीज़ 65 पे 70 पे आने वाली है और 70 पे आएगी तो आप खरीद लीजिए, और यही चीज़ में समय लग गया, 3-4 घंटे लग गया, तो फिर वो क्या है, सक्सेसफुल नहीं करती हैं ट्रेड ट्रेड लेने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको लगता है कि हम अच्छे वीडियो बनाते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।